उत्तर। इस चित्र को दोबारा देखें, उत्तर कहां है? उसने कहा उत्तर, देखा, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, समझे? अब वचन पर चलते हैं, सब साथ कहेंगे। पहला कौन सा है? 3 का मुंह उत्तर की ओर, 3 का मुंह पश्चिम की ओर, 3 का मुंह दक्षिण की ओर, 3 का मुंह पूर्व की ओर। ये क्या है? ऊपर देखते हैं, ऊपर का दृश्य, ऊपर का दृश्य। उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। सबसे पहले आप नीचे जाएंगे, उत्तर से पश्चिम, क्यों? बाइबल की दिशा में। उसके बाद पश्चिम से दक्षिण, दक्षिण से पूर्व, और उसके बाद उत्तर। ये क्या है? ये आपने देखा? चलो, वामावर्त, क्योंकि मैंने अभी कहा कि समय को पलट दूंगा, कितनी जल्दी आप समझ गए, ठीक है? वामावर्त, क्या आप देख रहे हैं? वचन हमसे कहता है तो वचन पर फिर से लौटते हैं, ठीक है? पहले उत्तर, फिर पश्चिम, फिर दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व, वामावर्त। तब वे धूप घड़ी का इस्तेमाल करते थे। धूप घड़ी सूर्योदय पर निर्भर होती है, सूर्य पूर्व से निकलता है, सही है, फिर दक्षिण की ओर जाता है ठीक है, धूप घड़ी दक्षिण, उसके बाद पश्चिम जाकर उत्तर पहुंचता है। ये धूप घड़ी है, जिसे घड़ी अनुसार कहते हैं। क्या मैं सही है? धूप घड़ी ऐसे चलती है, आप जैसा देखते हैं, ठीक है? अब आप धूप घड़ी इस प्रकार से है, अब क्या मैं सही हूं? वामावर्त, विश्वास नहीं होता, मैं आपको सिखा रहा हूं, वामावर्त इस प्रकार से है। आमीन। कक्षा, क्या मैं सही हूं? क्या मैं सही हूं? ठीक है। आप में से कुछ असमंजस में हैं, ठीक है? तो जब परमेश्वर ने ऐसा कहा था, परमेश्वर कहता है इसे देखिए, अनुक्रम को, बाइबल में कोई महत्वहीन विवरण नहीं है। इसका अर्थ है, अगर आप स्वयं को धोने में समय लगाएंगे, वचन के पानी से धोने में, परमेश्वर के वचन द्वारा, मैं तेरे लिए समय को पलट दूंगा, मैं तेरे लिए समय को पलट दूंगा, मैं तेरे लिए समय को पलट दूंगा। आमीन। फिलहाल बैठे रहिए, मैं आपको जल्द ही एक वीडियो दिखाऊंगा जो हमने बनाया, जहां मैं वहां यहां वो खुदाई करते थे। कहीं कहीं आपको झुककर चलना पड़ता है, बेशक अब वहां पर रोशनी है, ठीक है? यहां इस भाग को देखिए, ऊपर से वे खुदाई करते थे। देखा क्या वह खोदा गया पत्थर दिखा? इस खदान से वो पत्थर निकालते थे भवन के लिए। यहां से काटते, उन्होंने सारे पत्थरों को काटा। ये चूना पत्थर है। अब आप एक ऐसा देखेंगे जो यही रह गया। यहां पर 2 ऐसे हैं, इसे यही काटा गया और यही छोड़ दिया गया। यहां देखिए, यहां देखिए मित्रों, तो अंधेरे में से प्रभु हमें बाहर निकाल लाया। अब कल्पना कीजिए, क्या वे अपने आप बाहर आ सकते थे? उनके काम या योग्यता का एक भी अंश उन्हें निकाल नहीं सकता। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब सुनिए, उनको खोदा गया था। ये देखिए, पता है उनके साथ क्या हुआ? वे सुलेमान के मंदिर में लगाए गए थे। सुलेमान के मंदिर में लौटते हैं। सुलेमान का भवन अद्भुत है, ठीक है? तो उन्होंने भवन बनाया, उसे पूरा के मंदिर में कक्ष बनाया। ये देखिए, देवदार के तख्तों और कड़ियों से बना। तो पहले पत्थर लगाए गए और उसके बाद देवदार की लकड़ी लगाई गई। पता है, हम देवदार को न सड़ने वाली लकड़ी कहते हैं। पता है, एक बार जब मैं कनाडा में था, तब मेरी पत्नी और मैं देवदार के पेड़ों के झुंड के पास से गुजरे और मुझे रुकना पड़ा। मैंने एक चक्कर लगाया, पीछे मुड़ा और जंगल के छोटे से भाग में गया, और वहां मैंने कुछ लगे निशानों को पढ़ा कि वे पता है, वे सारी सूचनाएं थी देवदार के पेड़ों के बारे में। और मुझे पता चला कि देवदार के पेड़ सैकड़ों वर्ष तक बढ़ते हैं, यहां तक कि 1000 तक। वे न सड़ने वाले पेड़ कहलाते हैं। और आपको जानते हैं कि उन पर कोई भी परजीवी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। देवदार को हानि नहीं पहुंचा सकता। परजीवी अन्य पेड़ों के समान देवदार को नहीं मारता। देवदार परजीवी को मार देता है। यीशु के समान उसने कोढ़ी को छुआ, उसे कोढ़ी का रोग नहीं लगा। कोढ़ी को यीशु का स्पर्श मिला, उसने कोढ़ को मार डाला, कोढ़ी को बचा लिया, कोढ़ी को चंगा किया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। क्या आप सुन रहे हैं? यह हमारा प्रभु यीशु है। वो लबानोन के देवदार समान है। पर तब परमेश्वर आपको अंधेरे के गड्ढे से निकालता है। वैसे तुम्हें पहले खोदेगा, फिर बाहर निकालेगा, अपने मंदिर में रखेगा, एक जीवित पत्थर बनाकर उसकी स्तुति करने के लिए। आमीन।